श्री राधा वल्लभ मंदिर में महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु जी के 18वें वंशज बड़े जय जय वो बैठते हैं। तो एक बार मैंने बड़े जय जय से प्रश्न किया कि जय जय पता नहीं पर मन अधिक भगवान के ऐश्वर्य गुणों का चिंतन से ज़्यादा माधुर्य गुणों का चिंतन करना चाहता है। तो बहुत सुंदर बात बड़े जय जय ने कही थी, आज भी मुझे याद है। और कथा के आरंभ में हम उस बात का चिंतन करें कि ये बात तो है, भगवान के माधुर्य गुण बहुत सुंदर है, पर भगवान के ऐश्वर्य गुण क्यों गाने हैं? केवल माधुर्य गुणों को सुनोगे तो केवल नायक नायिका का भाव होगा, पर भगवान के ऐश्वर्य गुणों को भी अगर सुनेंगे तो हमें एक बात पता चलेगी कि जो अखिल विश्व के चालक है, जब वो बालक बन के नंद प्रांगणे खेलते हैं तो क्या सुख होता है। या सुखा कारणे देव वेड़ावला वैकुंठ सोडोनी नंदा सदनी राहिला। जिस सुख के लिए प्रभु भी ललायित होते हैं, जिस सुख को पाने के लिए भगवान वैकुंठ भी त्याग कर आते हैं, इतना ही नहीं, वैकुंठ में समस्त ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों की श्रुतियाँ सुन सुन के जो उब गए और वृंदावन व्रजवासियों की गाली भी जिन्हें मीठी लगती है, ऐसे श्याम सुंदर की यह वार्ता है, उनकी यह कथा है। प्रत्यक्ष स्वरूप हमने इसके आरंभ में देखा, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, यह साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। विश्वास करिए, सत्य 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 त्रिवार सत्य यदि कोई मुझे पूछे तो मेरे गुरुदेव के तो यही आदेश है कि भागवत जैसे अत्यंत मंगलमय ग्रंथ को चिंतन करना, श्रवण करना, ग्रंथ का पठन करना भी भगवत दर्शन से कम नहीं है। मंगलमयी कथा है, अमंगलहारी मंगल करने वाला नाम है, इस नाम को गाए। प्रभु का नाम गाने का सामर्थ्य तक भी हमारा नहीं है। हम जैसे जीव मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी तो घोषणा कर देते, अरे मेरे जैसा कुटिल खल कामी कोई और होगा भला। पर फिर भी अगर मैं इस प्रकार से हूँ, खुद की ओर ध्यान दोगे तो दोषी दोष दिखाई देंगे, पर उनकी ओर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि यह दरबार दीन को आदर, जो दीन है इस दरबार में उसका आदर होता है। जो मानता है, जो जान जाता है कि प्रभु मेरा सामर्थ्य नहीं है, फिर वो हाथ पकड़ के चलाते हैं, फिर वो पहुंचाते हैं। नाम तक हमारी जीवा में उनका नाम तक नहीं आता है। जिस नाम को लेकर जन्म लिए हम, जिस नाम को स्मरण करने का आश्वासन माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ में उसे यातनाएं होती है जीव को, तो वही आश्वासन देता है प्रभु को, प्रभु जन्म लूँगा तो तेरा नाम गाऊंगा। जन्म लेती ही ये माया ऐसी पकड़ लेती है, जकड़ लेती है कि हम उसका नाम भूल जाते हैं। फिर किसी ने कहा कि भाई यदि इतना कठिन है नाम तो हम कैसे गा पा रहे, हम हरे कृष्ण कैसे कर पा रहे? तो इसलिए कर पा रहे हैं कि नाम लेने की इच्छा हमें नाम के पात्र बनाती है, और फिर इस मुख पर आता है वो मीठा प्यारा मधुर नाम।